नमस्कार, मेरा नाम है अडिक खन्ना और आप मुझे सुनते रहते होंगे, देखते रहते होंगे। इस समय हम अम्बेडकर पार्क में हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि हमारे पीछे ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब प्रधान है भैया, ठीक है? ग्राम प्रधान है। और इन्होंने एक फिगर दिया कि 56,800, फिर उन्होंने करेक्ट कर दिया था 58,000 ग्राम प्रधान है। ये मुझे भी नहीं पता था, आज पता चला। इनके लिए इनका शुक्रिया कि इन्होंने बताया। और इनका एक संगठन है, बड़े यूनिक तरीके से काम करता है। पूछते इन्हीं लोगों से हैं कि क्या संगठन है, क्या नाम है, कैसे काम करता है। और ये सब सर्व समाज के हैं, ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं जय भीम तो मतलब सिर्फ दलित समाज, और फिर उसके बाद यादव मतलब अखिलेश यादव, और फिर उसके बाद ठाकुर मतलब सिर्फ योगी। ऐसा कुछ नहीं है, बाबा साहिब के सभी फैन है, क्योंकि इक्वालिटी का विजन बहुत बड़ा है। और ये शायद सर्व समाज में इसकी एक बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है। तो इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि चुनाव ना तो है नहीं, वो तो चले गए, निपट गए 2022 में। फिर भी पूछते हैं इनसे कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है, और क्या इनका संगठन है। आपका नाम क्या है? मनोज त्यागी मेरा नाम है। मैं जिला मीडिया प्रभारी प्रधान संगठन मेरठ से हूँ और हमारे ये साथी हैं सभी प्रधान संगठन के पदाधिकारी हैं। हम लोग यहाँ पे बाबा साहब की स्मृति में इसमें और इनके चरणों में नमन करते हुए केवल एक ही मैसेज हम देना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है हमारे युग पुरुष रहे हैं, उन्हें किसी एक कास्ट में ना बांट के रखें, क्योंकि हम भी सर्व समाज से हैं। तो इनको अगर हम ये केवल एक ही जाति में बांटेंगे तो वो हमारे लिए बड़ा, उनके लिए, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो सभी के लिए विजन था। उन्होंने संविधान की रचना की, सभी सर्व समाज के लिए जीना सिखाया, उठना सिखाया, सबको सलीका सिखाया। और ये कहा कि अपने समाज के जितने भी लोग हैं उन्हें भी मैसेज दिया कि भाई मैसेज देने में कि आप अपने समाज का भी उत्थान कीजिए। और हमारा जो संगठन है वो सर्व समाज का संगठन है। उसमें चाहे त्यागी हो, ब्राह्मण हो, जाटव हो, चाहे दलित वर्ग में कोई भी वर्ग हो, उसमें मोमडन भी हो, तो हमारा सर्व समाज का। और हम बिल्कुल यही मैसेज देना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर क्लियर, कि भाई इसे जो है बांट के ना रखा जाए और बाबा साहब हमारी आत्मा, उनको आत्मा को शांति मिले, जो उन्हें अच्छा लगे, बिल्कुल ये लगे कि सर्व समाज की तरक्की हो, न कि एक समाज की। इक्वालिटी सबके लिए जरूरी है। आज की डेट में इक्वालिटी होगी तो हम लोग मैच्योर होंगे, संपन्न होंगे, वरना इक्वालिटी अगर नहीं है तो बेकार हो जाएंगे। हमारा बस यही कहना है आपके लिए भी, क्योंकि आप सच की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा कि आपने इस पे लिखा हुआ भी है कि मैं आपको कुछ सच से अवगत कराऊं। धन्यवाद खन्ना साहब। ये बताइए, आपका जो संगठन है ये कैसे काम करता है, कब बना, और इतने सारे ग्राम प्रधानों को कैसे जोड़ दिया? हमारे महावीर दत्त शर्मा जी 35 साल पहले हमारा संगठन बना था, राष्ट्रीय ग्राम पंचायत संगठन, और उनकी कल पुण्यतिथि भी थी। और कम से कम हजारों की संख्या में हम लोग एकत्र भी हुए। और फिर हम जो, वो लोग तो चले गए, लेकिन हमें आज बाबा साहब की जयंती थी तो बाबा साहब की उसमें चरणों में नमन भी करना था। तो हमने कहा हम रुकेंगे और पार्क को देखेंगे और यहाँ पे एक मैसेज देंगे सर्व समाज के लिए कि सर्व समाज में कैसे मैसेज दिया जाता है। हमारे अमित जी भी हैं, अमित जी भी अपनी बात रखेंगे, कयूम जी भी रखेंगे। अमित जी आइए, आप भी थोड़ा सा समाज के बारे में, बाबा साहब के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, अभी जो हमारे मनोज त्यागी जी ने बताया कि जो हम लोग ग्राम प्रधान संगठन से है, हमारा संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सामाजिक संगठन है जो प्रधानों की आवाज उठाता है। तो आज हमारे बाबा साहब जो मसीहा रहे हैं अधिकारों की लड़ाई के लिए, तो उनकी पुण्यतिथि है। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि आज उनके यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और हम उनके चरणों में हमने यहाँ पे पुष्प अर्पित किए। और सभी समाज को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहब को केवल एक जाति में सीमित ना करें। वो उन्होंने महिलाओं के लिए अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ी है। और आरबीआई की जो हमारे यहाँ जो स्थापना हुई है वो उन्होंने कही है। और काफी बांधों को जो उन्होंने जो यहाँ पे जो बनाने के लिए परियोजना बनाई थी, तो अभी तो लोग उनके सही जो नॉलेज को, उनके कार्यों को जो लोग पहचान नहीं पाए हैं। तो हम केवल यही बताना चाहते हैं कि सब लोग पहले तो बाबा साहब को अच्छे से जाने पहचाने। और जिन लोगों ने बाबा साहब को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो फिर किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन संविधान चलाने वाले जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक संविधान का सही रूप से प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, कोई भी वो किसी भी दल की हो, मेरा उनको केवल यही मैसेज है कि संविधान का सही तरह से पालन करा जाए। जब संविधान का सही पालन करा जाएगा, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ, इस देश से जितनी भी जो गरीबी है और जितने भी अत्याचार है, शोषण है, सब खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। उनसे पूछते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा कयूम। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं हूँ हस्तिनापुर। अच्छा, हस्तिनापुर से जी। हैं।
क्या मतलब यहाँ कहाँ हस्तिनापुर से आ गए यहाँ पे? मैं अपने पंचायती राज संगठन में आया था, हम्म, मीटिंग थी हमारी। महावीर महावीर दत्त शर्मा जी के चरणों में नमन करने, और हमने सोचा कि अम्बेडकर पार्क में भी घूम लें, हम्म, तो हम घूमने आए थे बाबा साहब के चरणों में नमन करने। बाबा साहब ने बहुत अच्छे काम करे हैं, बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ। और यहाँ भी आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके देख के। मुझे पहली बार फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। बस, धन्यवाद। अच्छा, प्रधानों में ऐसा होता है कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं। ऑफ नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई किसी प्रधान में कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, बताना जी, बताइए। मैं ग्राम अवतार प्रधान बढ़ाने के आप रिश्तेदार तो नहीं है? भाई हैं, अरे रिश्तेदार भाई, कहते हैं, भाई भैया, अवतार बढ़ाने अवतार के बढ़ाना के भाई हैं। बताइए, ग्राम प्रधान ग्रा- जो प्रधान होते हैं, ऐसा सुनने में आता है, ये लोग राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं। ये सब गलत बात है। हमारा संगठन भी अलग है, हमारे देख रेख भी अलग है। किसी राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं, कोई नहीं होगी। किसी से कोई जयंत मतलब नहीं, चौधरी, किसी से अखिलेश कोई यादव, मतलब नहीं, कोई मतलब कोई नहीं। मतलब तो नहीं। काम कैसे होता है? हमारा संगठन अलग काम करता है। उस दबाव पूरा सरकार, कोई भी सरकार हो, हमारा संगठन दबाव बना, मतलब सरकारें बदलती रहती है, दबदबा रहेगा हमारा। हमारा दबदबा है। अच्छा, ठीक है, बड़ा सब हम बताइए। सरकारें बनाते हैं, सरकार हमें नहीं। हाँ जी, तो बताइए, क्या काम करवाया अभी तक आपने अपने गांव में? हमने बहुत काम करा दिए। नाली खरंजा पंचायत घर का निर्माण कराया है, उसमें लाइब्रेरी का भी निर्माण चल रहा है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, पढ़ाई को लेके मतलब क्या माहौल है गांव में? पढ़ाई के लिए ही तो लाइब्रेरी का जो है वो बनाया जा रहा है। उसमें जो बच्चे पढ़े वहीं पढ़े, बाहर ना जावे, वहाँ पढ़ के अच्छे अच्छे किताब रखी है, सब चीज अच्छा है वो। अच्छा, जैसे गांव के स्कूल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक सरकारी टीचर आता है, पढ़ाता है, मगर ऐसा क्या है कि मतलब ऐसा उत्तर प्रदेश, जैसे दिल्ली के स्कूल है, वहाँ पे एकदम बढ़िया कर दिया गया है, एकदम फर्स्ट क्लास। हमने भी इस जब से हम प्रधान बने हैं, हमने गाँव का बहुत अच्छा विकास किया है। टाइल्स लगवाई है, रंग रोगन हमने बढ़िया तरीके से। टीचर पढ़ाता है, और क्यों नहीं पढ़ाएगा जब हम कहेंगे। टाइट रखते हैं टीचर को। टाइट रखते हैं। हाँ, हमारे सचिव हैं। हाँ, सचिव है। हाँ सचिव है हमारे। सचिव हमें मिले हुए हैं। नो 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 सचिव है, नो सचिव हमारे। 22 विभागों के वैसे भी है ना। अच्छा, वे अलग है। नो सचिव हमारे ग्राम समाज से मिले, ग्राम समाज से मिले, मतलब पढ़ाई वढ़ाई सही सब चलती है। हमारे समाज इसमें आते हैं सचिव। किताबों का वितरण भी हम लोग करते हैं वहाँ पे। जैसे प्राइमरी पाठशाला में किताबों का भी मुफ्त वितरण वगैरह सरकार की तरफ से भी होता है, और हम लोग भी अपनी तरफ से देते हैं। और बीच बीच में जाके चेकिंग भी करते हैं कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, शिक्षक डेली आ रहा नहीं आ रहा है, वहाँ पे साफ सफाई लग रही है, खाना खाना मिल रहा है बच्चों को, नहीं मिल रहा है तो मिड डे मील का वितरण हो रहा है या कागजों में चल रहा है। ये ऐसा नहीं है। प्रधान सारे जो अब की बार यूथ है सारा, तो यूथ ने कसम खाई है कि बदलाव लाएंगे। और जब हमारी नीचे की पीढ़ी ही अच्छी रहेगी, अच्छा बच्चा हमारा निकलेगा, तो सुदृढ़ बनेगा हमारा देश। तो हम नीचे की, जैसे दिल्ली की बात तो हम नहीं करते, दिल्ली में तो पता नहीं क्या चल रहा है, वहां तो फ्री की योजना चल रही है, फ्री की योजना से काम नहीं चलता। हाँ, जितना शुल्क बच्चे पे एक होना चाहिए, जो होना चाहिए वो सब चीजें ली जा रही हैं, निखाली सूद से काम नहीं चलेगा। वरना हम लोग तो, अगर हमें सब चीज फ्री मिलेगी तो फिर काम नहीं चल पाएगा। नहीं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में एजुकेशन फ्री होती है, वहाँ भी एजुकेशन फ्री है। और वहाँ पे ऐसा एक मिथ है कि लोग बोलते हैं कि वहाँ सब कुछ फ्री है, ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कुछ फ्री है। एक परसेंटेज है, मतलब अगर आपका बिजली का बिल 2000 यूनिट आता है तो उसमें से बस 300 यूनिट माफ है, बाकी का पैसा आपको देना ही है। और एजुकेशन में, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो एजुकेशन फ्री में देती है कि भैया ठीक है, बच्चा पढ़ जाए, उसके बाद वो विकास करेगा। तो मुझे ये जानना है कि जैसे गांव में आपने बोला कि वहाँ पे क्या कहते हैं, आप लोग विवरण कर रहे हैं, वहाँ पे ड्रेस की प्रॉब्लम होती है, मिड डे मील बहुत बार हाईलाइट होता है, वहाँ पे ये बदलाव कर दिया भैया, सारा सब चीज का बदलाव कर दिया। खुद चेक करते हैं खुद जाके। चेक करते हैं मिड डे जाकर मील के। खुद चेक करते हैं। और क्या? मैं ग्राम बताते हैं। मैं हाँ, ग्राम प्रधान बताते हैं। बस्तौरा नारायण, बैठ- विकास खंड हस्तनापुर, जनपद मेरठ। हम मेरठ के हो। जी, सब मेरठ से आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज हमें जो है आज के दिन बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करने का मौका मिला। और मैं ग्राम पंचायत की बात करूं तो हमने पंचायत घर बहुत अच्छे से बनाया है, उसमें लाइब्रेरी और स्कूलों में टाइलीकरण, जो टीचर टाइम पे नहीं आते हैं उनकी जो है शिकायत हम तुरंत बीएसए साहब को या फिर एबीएसओ को करते हैं। वे उनमें भी सुधार आ चुका है, काफी सुधार है। वे भी टाइम से आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। मिड डे मील की बात अभी कर रहे थे, मिड डे मील एक स्कूल में तो मैं खुद स्वयं बनवा रहा हूँ।
वहाँ पे कुछ खामियां दिखाई दी थी, तो इसलिए जो हमने खुद बनाना स्टार्ट करा दिया है वहाँ पे। अच्छा ये बताइए, मिड डे मील में जैसे खाना जो मिलता है, उसमें आप लोग फीडबैक देते हो कि नहीं ये इम्प्रूव होना चाहिए, इसकी जगह थोड़ा और पौष्टिक आहार देना चाहिए? हाँ, उसका मेनू बना हुआ है, मेनू के आधार पर ही किया जाता है, और उसमें जो है हम और अच्छे से जो है अपने प्रयास करते हैं कि और अच्छे से जो है बच्चों को भोजन मिले, बच्चे खुश हैं, पढ़ रहे हैं। बच्चे खुश है। मेन्यू हमारा पूरे actually 7 दिन बहुत ही का अच्छा मेनू बना हुआ है, पूरे 7 दिन हाँ, का मेन्यू अलग 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 डेली का अच्छा, अलग अलग। आज का क्या मेन्यू होगा आप तो जानते हो? आज क्या दिन है? बुधवार है। आज बुधवार है ना। आज आलू 100 ml दूध आलू रहेगा, आलू की हाँ, सब्जी और और दूध आलू की सब्जी रहेगी और और रोटी दूध और रहेगा और रोटी रहेगी। और कोई फल? फल सोमवार के दिन मिलता सोमवार है। के दिन फल। फल एक ही दिन हाँ, मिलता एक है? दिन फल मिलता है अच्छा, सोमवार ये फीडबैक नहीं लिखते देते कि फल या सातों दिन उसमें का लिखा हुआ है। को। वो सब सरकार ने एक चार्ट बनाया मेनू का, तो वही फॉलो करना पड़ता है, उसके अनुसार ही हम केवल देखो उसके तो अनुसार सरकार की तरफ से आता हाँ। है ना, आप कुछ फीडबैक नहीं देते हो कि नहीं 7 दिन होना चाहिए, क्या एक दिन फल चला रहे हो? नहीं, वो सरकार काम करते हैं। मीठे में लड्डू बंटवा देते हैं या और मिष्ठान वगैरह, फिर कभी कभी हलवा बनवा देते हैं बच्चों के लिए। जैसे ही कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि आज का दिन है, आज हम वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैं, जब आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, तो आज खुशी में जो हम प्रसाद कुछ भी, या तो मिठाई वगैरह या फिर जो है हलवा वगैरह या खीर वगैरह बनवा देते अच्छा, एक और बात जो मेरी उत्सुकता है, जी। प्रधानी में कितना पैसा खर्च होता है चुनाव लड़ने में? हैं चुनाव लड़ने में। ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, अलग अलग ये अलग अलग है। पिछली बार मैं चुनाव हारा था, हार गए? हाँ, इस बार तो जीत पिछली गए? बार 6 लाख लगा था, अच्छा, और अब की बार जब चुनाव जीता हूँ तो केवल 2 लाख रुपए खर्च हुआ है। अच्छा। बढ़ाना जी, आप बताइए आपका कितना पैसा लगा? हमारा तो ज्यादा पैसा लगा, पर वो कोई हम इस चीज पर अच्छा, नहीं देते। कितना पैसा फंड आता है? देखिए, ये क्या जो किस चुनाव हिसाब से? लड़ना होता है ना, ये कोई पैसे का सिलेंडर नहीं है, ये एक प्रतिष्ठा का पद है। कि मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है। आप इंजीनियर हाँ, हैं? मैं इंजीनियर हूँ। किससे किया आपने? मैकेनिकल से? मैंने फूड से इंजीनियरिंग की है, तो लेकिन मैं कुछ बदलाव चाह रहा था। मैंने पूर्व प्रधान जो था उनसे काफी जो बोला भी, भाई आप ऐसा करो, ये करो। मैं अपनी रेट भी डालता था, जो अपनी जन सेवा सुनवाई केंद्र है ना, तो उसमें मैं काफी जो अपनी जो शिकायतें भी दर्ज करता था, तो प्रधानों को बुरा लगता था, जबकि मैं गांव के हित के लिए काम करता था। लेकिन इस बार जब चुनाव आया, तो गांव के लोगों ने खुद ही पंचायत करके मेरा नाम सजेस्ट करते, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था बाहर। आप किसमें कार्यरत थे इससे पहले? मैं एमएनसी कंपनी है हिंदुस्तानी यूनिलीवर, अच्छा, उसमें हिंदुस्तान हिंदुस्तानी यूनिलीवर में, यानी कि जो जनरल मैनेजर? नहीं, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ वहाँ पे। अच्छा, एग्जीक्यूटिव था। हाँ, एग्जीक्यूटिव हूँ। तो वहाँ पे मेरा पैकेज भी 12 लाख के आसपास था, अच्छा, तो है ना। तो फिर भी जो गांव के लोगों ने, यानी कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा नाम सजेस्ट करके पंचायत करके मेरा नाम चुना, तो फिर मुझे जिताया भी, है ना, केवल एक बदलाव के लिए। और गांव वालों को बदलाव दिखने भी लगा है, और गांव के अंदर फीडबैक भी अच्छा है, और गांव के लोग उस पर जो काफी जो सहमत भी हैं। अब देखो आगे भी हमारे पास 3.5 साल कितना है। फंड आता है सरकार की तरफ से आपको? देखिए, पिछले जो योजनाएं थी उसमें फंड थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इस बार अभी बहुत कम है। आपके पास कितना? बहुत कम कर दिया। इस बार अभी तक 30% तो अप्रैल से लेकर पहले से वैसे खत्म कर दिया, 30% ब्लॉक कर दीजिए। अप्रैल से लेके अभी तक, यानी कि केवल 6-7 लाख रुपए आए हैं। अब लगा लीजिए मार्च में एंड है ईयर का, 6-7 लाख मुश्किल से आए हैं। कितना फंड आता है मतलब? वैसे अमूमन जो 30-40 लाख तो आ जाता है, के करीब आ जाता है। उसमें इन्होंने अब जो इसका आंकड़ा मैं बताता हूँ आपको। जो छोटी पंचायतें हैं, अगर जिसमें ऐसी समाज ज्यादा है तो वहाँ फंड थोड़ा ज्यादा आएगा, जहाँ पे स्वर्ण समाज ज्यादा है वहाँ फंड कम आएगा। जैसे मेरी सबसे छोटी पंचायत है, 1200 की जनसंख्या है, वहाँ पे मात्र जो है 30,000 रुपए महीने के आते हैं, बस। 30,000 रुपए में क्या करते हैं? 30,000 रुपए महीने में हमने अभी डिमांड भी भेजी है पंचायती राज को। वहाँ पे 20,000 रुपए का तो खर्चा इन्होंने अपने आप ही कर रखा है, जिसमें मानदेय वगैरह हैं, तो ये सब चीजें चली जाती हैं, तो 10,000 रुपए। लेकिन इसमें हम एमपी से, एमएलए से, प्रमुख से, इनसे काम ले लेते हैं, तो काम हमारा चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ईमानदारी से हम काम करते हैं, तो ईमानदारी, अब की बार हम लोग जितने भी प्रधान है संगठन का, मतलब यह है कि ईमानदारी से 1 रुपया अगर ऊपर से आएगा तो 1 ही रुपया गाँव में लगाएगा। तो ये हमारी नीति है। बस हमारा सरकार को एक ही मैसेज है कि आज की डेट में अन्नदाता परेशान है, जो किसान है, फार्मर है, वो परेशान है। जैसे बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा बन रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और एमएसपी वगैरह लागू की जाए, तो किसान थोड़ा संपन्न होगा। गांव की स्थितियां अभी जो है सुधर रही हैं, वहाँ पे सर्व समाज का विकास होगा। अच्छा, आप क्या बढ़ा रहे हो? सब गन्ने का बहुत इशू है, करने का ज्यादा अभी पेमेंट आई? पेमेंट करने का नहीं हो रहा।
कहाँ हो रहा गन्ने का पेड़? हमारे इसकी शुरू हो गया, इसका शुरू होगा, हमारा पिछली साल का, पिछली का 2 महीने का बचा हुआ है, अभी तक नहीं है। पिछला 2 महीने का नहीं है। खतौली में चुनाव भी तो है, खतौली में चल रहा है चुनाव, क्या कल लगता कल है? होगा चुनाव। क्या देखते हैं हम? अब देखो क्या होता है, क्या होगा? बदलाव की मदन भैया जीत रहे हैं। बदल गया। अब क्या बदल गया? अगर इन्होंने धोखा ना करा तो जीत गए, बदल जाएगा। हाँ। दादा जी प्रणाम, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। कितने साल की उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल। बहुत राजनीति देखी होगी। हाँ, बहुत देखते आप भी हैं। प्रधान हो? हाँ, मैं भी खुद प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान सब काम करवा लेता है, ऐसा तो नहीं है वो सचिव साहब कह रहे हैं? अरे सचिव सचिव कुछ नहीं होता। सचिव जो कहेगा हमारे कहने से करेगा, जो भी काम करेगा। क्या बदलाव देखे हैं? मतलब पहले कैसे प्रधानी होती थी? हाँ अब देखो, कैसे होती है? पहले से अब तो ज्यादा फर्क हो गया, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था। आज तो हम लोग ज्यादा बदलाव कर रहे हैं। पहले हम दूसरों के पीछे आधारित रहते थे, आज हम खुद अपने ऊपर है। प्रेशर वेशर नहीं होता विधायक का? प्रधान जी क्या नहीं, हम प्रधान जी विधायक का प्रेशर, अब विधायक से हम कहते हैं भैया तू अपने घर, हम अपने घर, हमारा उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। अगर मान लिया विकास के लिए कुछ मांगते हैं तो वे मना कर देते हैं, तो हम उनसे मना करते हैं। हम भी उनसे कह देते हैं कि तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है, मत दो। तो हम अपने विष पर बैठे हम लोग विधायक बनाते हैं, विधायक हमें नहीं। उन्हें देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने काम को जब भी कर लेते हैं, भाई ज्यादा नहीं तो थोड़े सा कर लेते हैं। फिर बाहर से कि दूसरे आदमी से मांग करके लाता है तो अपने काम का विकास कर लेते हैं। कितने साल से आप प्रधानी में? कितने साल हो गए? बस अभी तो 1.5 साल पूरा हुआ, दूसरी लग रही है अभी। अच्छा। पिछली योजना में हम हार गए थे। अच्छा, कितने वोट से आ रहे थे? बस क्योंकि गांव एक तरफा बदल गया था, क्योंकि मैं अपने गांव से एक लाया था, 2 गांव के प्रधान जी उस टाइम पर 2 गांव ज्वाइंट था। बस लग गया उन्होंने धोखा, तो रह गए। अब क्या, बहुत अच्छे नंबरों से जीत होगी। हमारे गांव में 9 खड़े थे। तो ये सर्व समाज के लोग हैं, प्रधान है। और गांव अगर मजबूत होगा, ये महात्मा गांधी ने बोला, अम्बेडकर जी ने बोला कि अगर गांव मजबूत होगा, गांव मॉडर्नाइज होगा, तभी भारत को बदला जा सकता है। और जो विश्व गुरु का हैशटैग चलता है, उससे भी हम शायद बड़े बन जाए। और एक विजन ऑफ इक्वालिटी इन्होंने दिखाई, क्योंकि यहाँ पे सभी समाज के लोग हैं। मेरठ से आए हैं, खतौली में उपचुनाव भी चल रहा है, रिजल्ट भी आएगा उसका 1-2 दिन बाद। और इनका मानना है कि वहां से मदन भैया जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है कि आपको ऐसे परिवर्तन स्थल पे सर्व समाज के लोग मिले, क्योंकि अंबेडकर को लोग एक जाति विशेष का मान लेते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है, और सर्व समाज के जितने भी इंटेलेक्ट है वो उनको भैया प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी वो धूल की मिट्टी भी नहीं है। तो मिलते हैं किसी और नेता राजनेता विषय चर्चा पे, तब तक के लिए देखते रहिए BCC न्यूज लखनऊ।